हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन वैल्यू। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। तो आइए अब नए सेशन की शुरुआत नए क्वेश्चन के साथ करते हैं। नए सेशन का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण में प्रयोग लाई जाती है? ऑप्शन ए वर्णन करना, बी पहचान करना, सी अंतर करना या डी वर्गीकृत करना। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। विश्लेषण वर्गीकृत करना विश्लेषण में प्रयोग में लाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राजेश अतिलोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों तथा अभिभावकों द्वारा कभी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन ए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, बी तथ्य आधारित शिक्षार्थी, सी शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी या डी आकलन आधारित शिक्षार्थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों की खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। तो आइए ऑप्शन देखें हम लोग। ऑप्शन ए है वे अपनी शक्तियों को उपयोग करते हैं, बी अपनी उपेक्षा को कम करने, सी कक्षा के साथ संबद्ध होने या डी कक्षा में अव्यवस्था फैलाने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को एक डैश के योग्य बनाती है। ए निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, बी शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, सी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षक के बारे में स्पष्टता या डी शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको यह बताना है। आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, बी विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, सी शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं या डी खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। खेलना और संज्ञान सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। क्या बाधक होता है? बिल्कुल नहीं, वह बाधक नहीं होता। तो यह ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन बी भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसमें से आपको कौन सा सही है वह बताना है। तो आइए ऑप्शन देखें। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50 योगदान देते हैं। बी समवयस्कों और पितृक के का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। जीन्स कोष्टक में जीन्स। सी आनुवंशिकता और वातावरण के साथ परिचालित नहीं होते। सी सहज रुझान वातावरण से संबंधित हैं जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समवयस्कों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखें। सामाजिकरण है। ऑप्शन ए सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, बी शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, सी समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया या डी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक पीटी कोष्टक में खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, बी शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, सी बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता के दर पीछे के तर्क को
स्पष्ट करना, या डी क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक शिक्षिका को अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोण में सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगॉत्स्की के इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसे शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो क्या है ऑप्शन, आइए देखें। ए तर्क संगत, बी आत्मसात, सी निर्माण, या डी संक्रियाकरण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। ए अंगीकार, बी समायोजित, सी अनुकूलित, या डी समुचितता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अनुकूलित कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। ए संदर्भगत, बी अवयवभूत, सी सामाजिक, या डी अनुभाविक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सामाजिक के अतिरिक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। किस पे बल देता है, ये ऑप्शन देखें। ए शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, बी सामान्य बुद्धि, सी विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, या डी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। थ, फ, च ध्वनियाँ हैं। ए स्वनिम, बी रूपिम, सी लेखिम, या डी शब्दिम। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्वनिम ध्वनियाँ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखें। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को ए लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बी लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, या डी कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को देखें हम लोग। विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ऑप्शन ए व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने में अनुभूति कराने के लिए, बी व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, सी शिक्षार्थियों को निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या डी यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखें। शिक्षार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ऑप्शन आइए देखें हम लोग। ऑप्शन ए सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बी बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, सी शिक्षार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, या डी धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। ए बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, बी सीखने को सुनिश्चित करने के व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, डी सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, या डी शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो 17 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विद्यालय आधारित आकलन ए शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, बी शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है, सी सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, या डी परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सीखने की तत्परता
डैश की ओर संकेत करती है। ए थार्नडाइक का तत्परता का नियम, बी शिक्षार्थी का सामान्य योग्यता स्तर, सी सीखने के सात्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या डी सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। ए पोलियोग्रस्त बच्चे। अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। बी पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। सी शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। या डी मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ए सांस्कृतिक कारक, बी सेरेब्रल डिसफंक्शन, सी संवेगात्मक विघ्न, या डी व्यवहारगत विघ्न। तो 21 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। एक समावेशी विद्यालय ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। बी शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। सी शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है। अब विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। या डी विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ए अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। बी ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। सी शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। या डी अन्य शिक्षार्थियों के लिए सबसे अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। ए मनोसामाजिक कारकों, बी अनुवांशिक रचना, सी वातावरण अभिप्रेरणा, या डी बी और सी का संयोजन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बी और सी का संयोजन, अनुवांशिक रचना और वातावरण अभिप्रेरणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। ए शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बी एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। सी निरंतर गृह कार्य देते रहना। या डी सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। ए डिस्फेजिया, बी डिस्प्रेक्सिया, सी डिस्कैल्कुलिया, ए डिस्फेजिया, बी डिस्प्रेक्सिया, सी डिस्कैल्कुलिया, या डी डिसलेक्सिया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखें। अधिगम निर्योग्यता डैश। ए ऑप्शन ए समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। बी एक स्थिर अवस्था है। सी एक चर अवस्था है। या डी जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एक चर अवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ऑप्शन ए परिणामों की आशा करना, बी समस्या की पहचान, सी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, या डी संभावित युक्तियों को खोजना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, परिणामों की आशा करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए हम लोग। एक शिक्षक को ऑप्शन ए व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए।
बी, शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। सी, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। या डी, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 30 हम लोग देखें। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अत्युत्सुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है ऑप्शन ए, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। बी, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। ऑप्शन सी, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। या डी, निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षाध्यापिका हो सकती हैं और वह स्वभाव में बहुत कठोर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको यह क्लास कैसी लगी अपने कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए। इसी के साथ मिलते हैं अपने नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।